आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर दाखिला महमूद अली की ख़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ईद उल फितर के मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की ख़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी और वजीर दाखिला की जानिब से एहतमाम करदा ज़ोहराना यानी लंच में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 2 दिन पहले सहपहर मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ वज़ीर दाखिला महमूद अली की क़यामगाह पहुंचकर ईद की मुबारकबाद पेश की और महमूद अली से ईद के गले भी मिले। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव के ईश्वर, सत्यवती राठौड़ और TRS कायदीन मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौजूद थे। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करते हुए SC, ST और BC को दिया जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी के जलसे आम से अमित शाह का खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना के लिए कहा कि अगर वो तेलंगाना में बरसर इख्तियार आते हैं तो मुसलमानों के रिजर्वेशन को मनसूख कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% रिजर्वेशन SC, ST और BC के लिए मुख्तस किया जाएगा। अमित शाह कल शाम तेलंगाना के चेवड़ला में बीजेपी के जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अवैसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद की कि गाड़ी का स्टीयरिंग MIM के हाथ में है। उन्होंने कहा कि वो मजलिस से नहीं डरते। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि BRS कांग्रेस से मिलने की कोशिश कर रही है। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इख्तियार हासिल करने के लिए लाख कोशिश करने के बावजूद आने वाले इलेक्शन में बीजेपी तेलंगाना में इख्तियार में आ रही है क्योंकि तेलंगाना के अवाम बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात में बीजेपी की जीत का सबूत है। अमित शाह ने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवान हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि KCR सरकार की कारकर्दगी को पूरा मुल्क देख रहा है। पेपर लीक मामले पर अमित शाह ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बोलने वाले बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का एक भी कारकुन KCR से नहीं डरता। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनान इस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि KCR को इख्तियार से बरतरफ नहीं किया जाता। अमित शाह ने कहा कि KCR ने 35 लाख बेरोजगार लोगों को सड़क पर लाया है। उन्होंने सवाल किया कि KCR अब तक पेपर लीक के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक वाक़े की बरसर खिदमत जज से इंक्वायरी कराई जाए तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुस्लिम कोटा खत्म करने के वादे पर अवैसी की अमित शाह पर तनकीद। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनके वादे पर तनकीद का निशाना बनाया कि अगर बीजेपी को तेलंगाना में इख्तियार दिया गया तो वो रियासत में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन खत्म कर देगी। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए शाह उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का वादा कर रहे हैं। मोदी मुबैना तौर पर कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे। अमित शाह उनके रिजर्वेशन को हटाने के वादे की तकमील करते हैं। अवैसी ने ट्वीट किया और हैदराबाद के MP ने शाह को यह भी याद दिलाया कि पसमानदा मुस्लिम ग्रुपों के तहफ़्फ़ुज़ात तजर्बाती एदाद शुमार पर मुबन्नी है। अगर आप नहीं कर सकते तो बराह करम किसी से पूछें जो कर सकता है। मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी हैं। अवैसी ने लिखा, इतवार की शाम हैदराबाद के करीब चेवड़ला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए कोटे को आइन के खिलाफ करार दिया और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन दर्ज फहरिस्त ज़ातों यानी SC, दर्ज फहरिस्त कबाइल ST और दिगर पसमानदा तबक़ात OBC का हक है। तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद हम मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। ये SC, ST और BC का हक है। उन्होंने कहा, अवैसी ने कहा कि अगर शाह SC, ST और OBC के लिए इंसाफ के लिए संजीदा है तो उन्हें 50% कोटे की हद को खत्म करने के लिए आईनी तरमीम पेश करनी चाहिए। पहली बार जब शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की बात की है। उन्होंने माजी में कई मौक़े पर यह वादा किया और इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इसका इयादा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान दिन में तारे देखने के मुतरादिफ। यूसुफ पटेल जनरल सेक्रेटरी BRS कोहिर मंडल ने कहा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा तेलंगाना के मौके पर चेवड़ला जलसे आम से खिताब करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन की बर्खास्त की और तेलंगाना में KCR हुकूमत को बेदखल करते हुए तेलंगाना में बीजेपी का इख्तियार हासिल करने का ख्वाब दिन में तारे देखने के बराबर है। इन ख्यालात का इज़हार यूसुफ पटेल जनरल सेक्रेटरी BRS कोहिर मंडल ने अखबारी नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों का दस्तूरी हक है और मुसलमानों को रिजर्वेशन यूं ही नहीं दिया गया बल्कि ज़मीनी सतह पर मरकजी हुकूमतों और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और सियासी पसमानदगी का जायजा लेने के लिए रघुनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था। इन कमेटियों ने तफसीली जायजा लेने के बाद ये रिपोर्ट पेश की कि मुसलमान तालीमी, मुआशी और सियासी तौर पर पसमानदा तबक़ात से नीचे दर्जे की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस्तदलाल पेश किया कि दस्तूरी नुक्ता नज़र से मुस्लिम रिजर्वेशन फराहम किया जा सकता है।
लेकिन अमित शाह की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी सिर्फ तेलंगाना में हमाफिरकी, हम आहंगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सुनहरा तेलंगाना और अमन व अमान की फिजा के दरमियान तेलंगाना में बीजेपी इख्तियार हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा ना होते देखते हुए बौखलाहट का शिकार होकर बीजेपी हमेशा की तरह हिंदू मुस्लिम नफरत का कार्ड खेलते हुए सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। लेकिन तेलंगाना की आवाम बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली है और आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना की आवाम बीजेपी को सबक सिखाते हुए फिर तीसरी मर्तबा बीआरएस पार्टी को इख्तियार फराहम करते हुए अवाम बीआरएस हुकूमत से अटूट वाबस्तगी का सबूत पेश करेंगे। ईद के दिन हुई लड़ाई ने एक नौजवान की जान ले ली। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में दोनों ग्रुपों में तसादुम, चाकुओं से हमला। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में दिन दहाड़े गैंग वॉर में एक नौजवान के कत्ल ने सनसनी पैदा कर दी। ईद के मौके पर होने वाली लड़ाई में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को समझौते के लिए बुलाया और इन पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस वाक़े में एक नौजवान की जान चली गई और दूसरा नौजवान जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक निजामाबाद शहर के विनायक नगर के 18 साल अरबाज खान, बाबन साहब पहाड़ के अजहर, आदिल राज और परवेज को इसी इलाके के रहने वाले सोहेल मिर्जा, सरफराज हुसैन, हाजी समीर शौकत और 10 दिगर को ईद के दिन उनके दरमियान हुई लड़ाई को खत्म करने के लिए समझौते के नाम पर बातचीत के लिए आने की दावत दी। अरबाज खान, अजहर और दिगर अफराद इतवार की सहपहर वहां गए और उन दो ग्रुपों में लड़ाई हो गई। दोनों ग्रुपों की मारपीट सुपरमार्केट तक देखी गई। इस दौरान सरफराज ने अपने पास मौजूद चाकू सोहेल को दिया और सोहेल ने चंद नौजवानों पर इससे हमला कर दिया। इस वाक़े में अरबाज खान के पेट में चाकू घोंप दिया गया और जिससे काफी खून बह गया। एक और नौजवान अजहर की गाल पर चाकू से जख्म आए। दोनों को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अरबाज खान के मुर्दा होने की तस्दीक की। महलूक के घर वालों की शिकायत पर 6वीं टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डिस्काउंट सेल में दो खवातीन की लड़ाई, सर के बाल पकड़कर की एक दूसरे की पिटाई। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में मैसूर सिल्क साड़ी सेंटर ने भी हाल ही में रियायती कीमतों पर सालाना साड़ियों की फरोख्त हो रही थी। खवातीन की कसीर तादाद साड़ियां खरीदने के लिए दुकान पर पहुंच गई। इस दौरान दो खवातीन को एक ही साड़ी पसंद आ गई और वो दोनों इसे लेने के लिए बजिद थी और इनमें झगड़ा हो गया। दोनों आपस में लड़ पड़ी। एक खातून ने दूसरी खातून के सर के बाल पकड़कर दूसरी खातून की पिटाई कर दी। इस मंजर को किसी ने सेल फोन में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। गुजरात में 26 और 28 अप्रैल को बारिश की पेशन गोई। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अहमदाबाद, सौराष्ट्र और शुमाली गुजरात में गरज चमक के साथ तूफान की पेशन गोई जारी की। महकमे के मुताबिक 26 और 27 अप्रैल को गैर मौसमियाती बारिश हो सकती है। काबिल जिक्र है कि चंद रोज पहले बारिश की वजह से फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के मगरबी शुमाल में मगरबी हवाएं चल रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मुतहरिक हो गया। अगले 2 रोज तक दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ में पीर के रोज भी हीट वेव जारी रहेगी। हिरन के ट्रैप कैमरे में देखा गया हिरनों की नायाब और कमियाब नस्ल का हरन चौसिंघा। बिस्तर डिवीजन का कोंगीर घाटी नेशनल पार्क कुदरती हयातियाती तनव्वु की एक अलग शनाख्त रखता है। इस एपिसोड में हिरनों की सबसे खूबसूरत और नायाब नस्ल चौसिंघा हिरन को महकमे जंगलात की जानिब से जंगल में नस्ब ट्रैप कैमरे में देखा गया। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलात में पाए जाने वाले चौसिंघा हिरन इस वक्त बहुत कम तादाद में नजर आते हैं। इस हिरन के 4 सींगों की वजह से इसे चौसिंघा कहा जाता है। ये सींग सिर्फ मर्दों में पाए जाते हैं। आमतौर पर 2 सींग कानों के बीच में और 2 पेशानी के सामने होते हैं। सींगों का पहला जोड़ा पैदाइश के चंद महीनों में बढ़ता है, जबकि दूसरा 10 से 14 महीने में बढ़ता है। तमाम बालिग मर्दों के सींग नहीं होते। खास तौर पर टेडारासेरस क्वाड्रिकॉर्न्स की जेली नस्ल सब क्वाड्रिकॉर्न्स के नर होते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में।
time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.